नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव आज रांची पहुंचे और रांची में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं आरजेडी की कहां कितनी मजबूत पकड़ है, इसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ राय मशवरा भी किया और ये भी बात की कि जो झारखंड में वो कितने सीटों पे अपने उम्मीदवारों को उतार सकते हैं और महागठबंधन के साथ मिलकर कैसे चुनाव को लड़ा जाए। तो इसको लेकर झारखंड प्रदेश प्रभारी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। करके क्यों हारेंगे? नहीं, आप उसको पलट दिए सर। और आप हमारे दोस्त हैं, नमस्ते करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन 81 सीट पर लड़ेगा और हमको व्यापक तैयारी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो है 81 सीटों पर भी करना है इंडिया गठबंधन की। उनका कहने का ये है और वही जो है सत्य है। सर, रिपोर्ट में क्या है कि कितने सीटों में आप लोग लड़ेंगे? ये रिपोर्ट है हमारा संगठन और सदस्यता। कहाँ मजबूत है इसका तो कहाँ मजबूत है? जो भी चर्चा और बात आई है वो शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी यादव जी तक। नहीं, आरजेडी अपने आप को किस किस जगहों पर मजबूत पाती है, कौन कौन विधानसभा में? उसको आप तक जब वक्त आएगा हम पहुंचा देंगे। अभी शीर्ष नेतृत्व को पहुंचा कब आएगा जयप्रकाश जी वक्त? आपको मतलब अब तो चुनाव सामने है। पिछले बार भी आपने कहा अच्छी बात है। 4 में लड़ना चाह रही है कि 5 में लड़ना चाह रही है? नहीं लड़ेंगे। चुनाव का डिक्लेरेशन हो गया, फिर भी जो है चर्चा हो रही है। तो ये तो लोकतंत्र का महिमा है और लोकतंत्र की मर्यादा है, वो तो होते रहता है। लेकिन जो चीज़ नहीं, ये तो पूछना ही नहीं। हम ये पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ अपने आप को मजबूत पाते हैं, ये बस बता दें। बताइए आपका जनाधार किस हम जिलों में है? कहेंगे कि भाजपा को हराने के लिए हम जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा कि कहाँ जो हम रिपोर्ट देंगे वो अंतिम फैसला होगा। कहाँ का रिपोर्ट में क्या कौन से जिला कौन से एरिया? लोग बस इतना पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ अपने आप को मजबूत पाते हैं, ये पूछ रहे थे कितने सीटों तक आप या मान लें कि आप लोग कमजोर हैं? कमजोर हैं। यदि नहीं तो जो मजबूत आप बोलना चाहते हैं सर, और जो हमसे बोलवाना चाहते हम हैं कुछ नहीं बोलवाना चाहते। उसमें इतना ही है कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में भी अगला चुनाव और झारखंड में भी जो अभी चुनाव अगला है, हमारा लक्ष्य है इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेंगे और सम्मानजनक जो है समझौता राजद करेगा। सर यही बात मैं जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं रांची से अपने आप को मजबूत पाता हूँ, तो ये नहीं है। हाँ, आप कहाँ अपने आप को अच्छे जनाधार में देख रहे हैं? वो जब आएगा तो हम तो उसको देखेंगे नहीं। जो ये राय दिए तो सब हमारे पास आ गया। अब तो हमको सिलेक्शन करना को देना है, इसीलिए लोकल लीडर है, वो तो बता सकते हैं कि आपको कहाँ आप लोग मजबूत पाते हैं। चलिए, आपको नहीं याद है विधानसभा, उनको याद होगा। हमने क्या कहा, हमारा लक्ष्य संपूर्ण जो है कि भाजपा को उखाड़ फेंको जो है झारखंड से, और हमारा लक्ष्य है कि राष्ट्रीय जनता दल अपना सम्मानजनक समझौते के साथ चुनाव लड़ेंगे और सम्मानजनक में लड़कर। सर, ये तो आप बोल रहे हैं, तो कभी सम्मानजनक समझौते के साथ भविष्य की राजनीति को इंडिया गठबंधन में करेंगे। जो सांप्रदायिक ताकत है उससे हम जहाँ लोहा ले रहे हैं, वहीं जातीय जनगणना राष्ट्रीय जनता दल ने खुल्ला कहा है कि देश में राष्ट्रीय जातीय जनगणना कराओ। चिड़िया की गिनती होता है, पशु पक्षी की गिनती होता है, लेकिन इंसान का आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, और उसका गिनती नहीं होता है। किसको एक बित्ता ज़मीन रहने का नहीं है, किसको रैन बसेरा नहीं है, कौन रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, खोमचा वाला है, चाय वाला है, उसकी गिनती से क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी भागती है, जो संविधान सम्मत है। राष्ट्रीय जनता दल
इस पक्ष को संसद में भी रखा, सदन में भी रखा, और हमारे नेता आदरणीय लालू जी, देशू जी और जो हमारा इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, इसके लिए जन आंदोलन करने का काम करेंगे। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और हमारा पार्टी कार्यक्रम बेहतर तरीके से करते जा रहा है, और जहां और भी बेहतर तरीके से कार्यक्रम करना है वो करने का काम करेंगे। आप सवाल पूछेंगे आपके जो है कि आप कितना सीट पर चुनाव लड़िएगा, यह हमारा जो है अंदरूनी मामला है, और यह हम जो मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, यह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी तक पहुंचाएंगे। शीर्ष नेतृत्व माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाने के बाद जो है नेतृत्व का फैसला होगा, और जो नेतृत्व के फैसला ही हमारा सर्वमान्य जो फैसला होता है। हम अपनी राय और सेंटिमेंट जो होता है लोगों का रखने का काम करेंगे। यहाँ आने का मकसद मुख्य रूप से था आपसी संवाद और राय हम लोगों ने बहुत अनुशासित व्यवस्थित तरीके से रखने का काम किया है, और जो है उसका नतीजा भी अच्छा रहेगा। और हम सभी एकता के बंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन एक होकर के हम आगे का चुनाव लड़ेंगे। झारखंड प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री संजय सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश पासवान जी, दल के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेता और साथीगण, और हमारे झारखंड प्रदेश के सभी सम्मानित जिले से आए हुए साथीगण, आज हमारी यह बैठक आपसी संवाद का था, एक दूसरे से सुनने का था, मशविरा करने का था, और लगभग 3 घंटों तक हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मशविरा करने का काम किया। सबसे पहले मशविरा से बहुत संगठन की ताकत को शक्ति मिली, और आगे कैसे हम संगठन की ताकत को और भी मजबूत संपूर्ण झारखंड प्रदेश के हर जिले में करें और हर क्षेत्रों में करें, इसका हम लोगों ने बेहतर जो है रास्ता निकालने का काम किया है। सदस्यता अभियान से लेके BLO से लेकर के बूथ कमेटी बनाने का। आज की बैठक में आने से पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से परसों हमारी बात भी हुई थी, और कुछ दिन कबल माननीय विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी बात हुई थी। झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत पकड़ रही है और मजबूत ताकत है, और अभी जमशेदपुर में हमारी मीटिंग हुई 2 दिन पहले, बहुत अच्छी और बेहतर मीटिंग हुई पार्टी का। पलामू प्रमंडल का सम्मेलन का तिथि जल्द ही घोषित किया जाएगा, और पलामू प्रमंडल से हम लोगों का अभियान चलेगा
संगठन की मजबूती और अन्य सारे सवालों को लेकर के जो देशव्यापी सारे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय जनता दल देश में जो केंद्र में सत्ता सल्तनत की ताकत और शक्ति है भाजपा की है। राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। हम सभी इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन में रह करके एकता के साथ सम्मानपूर्वक समझौता के साथ जो हमारा आज का संवाद हुआ, उस निर्णय को भी हम दल के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक पहुंचाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि इंडिया गठबंधन संपूर्ण रूप से जो देश को नुकसान कर रहा है, देश के संविधान को नुकसान कर रहा है, देश के विरासत को नुकसान कर रहा है और जिस कदर से भारतीय जनता पार्टी और उनका कुनबा, उनके साथी पूरे देश में लोकतंत्र की और संसदीय लोकतंत्र की हत्या कर रही है, हमें मजबूती से आगे भविष्य में। तो अभी आपने देखा कि जयप्रकाश नारायण यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो अपने दल में रणनीति तो बना ही रहे थे और साथ में ये भी कहते नजर आ रहे थे कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देना है और महागठबंधन के साथ मिलकर कैसे चुनाव को लड़ना है। इन सारी बातों पे चर्चा हुई है और देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद को कितनी सीटें मिल पाती है और कितनी सीटों पे राजद अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।